हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के दो प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि एक चर वाले, फिर दोस्तों कहा गया है कि दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो दोस्तों ये जो लिखा गया है ज्यामितीय निरूपण कीजिए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे y बराबर 3 है तो दोस्तों y बराबर 3 को हमें क्या करना है, आलेख बनाकर दिखाना है। तो दोस्तों इसके दो पार्ट हैं, जैसा कि पहले पार्ट में क्या करना है हमें दोस्तों, एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करना है। मतलब ये दोस्तों जो समीकरण दिया गया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चर के रूप में इसका निरूपण करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि दो चर वाले, तो दोस्तों इसी समीकरण को हम दो चर बनाएंगे। इस समीकरण में दोस्तों केवल एक ही चर दिख रहा है y, लेकिन दोस्तों हम किसी तरीके से इस समीकरण में x का भी टर्म लाएंगे। मतलब दोस्तों जिससे इस समीकरण में कितने चर हो जाएं, दो प्रकार के चर हो जाएं। तो दोस्तों जब दो प्रकार के चर हो जाएंगे तब फिर उसका हम क्या करेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 को सॉल्व कर रखा है। तो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.3 में हम लोगों ने किसी भी दो चर वाले समीकरण का आलेख बनाना सीखा था। दोस्तों आलेख बनाना मतलब उसका ग्राफ या फिर कहिए उसका ज्यामितीय निरूपण। तो दोस्तों जब हम दो चर वाले समीकरण का ग्राफ बनाते हैं या कहिए आलेख बनाते हैं तो दोस्तों उसमें कितने अक्ष होते हैं, दो अक्ष। क्योंकि दोस्तों दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उसमें कितने प्रकार के चर होते हैं, दो प्रकार के चर होते हैं। इसलिए दोस्तों उसमें अक्ष भी कितने होते हैं, दो। तो दोस्तों अगर दो चर हैं तो अक्षों की संख्या दो होती है। ऐसे दोस्तों अगर हमें एक चर वाला दिखाना है समीकरण तो दोस्तों हम कितने अक्ष लेंगे, एक अक्ष। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर y बराबर 3 कहा गया है तो अब हम x अक्ष को लें कि y अक्ष को लें। मतलब दोस्तों अगर हमें एक चर वाला समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करना है तो दोस्तों हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसा कि हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए जब हम दो चर वाला समीकरण का आलेख खींचते थे या फिर कहिए ज्यामितीय निरूपण करते थे तो दोस्तों ये हमारा क्या होता था, x अक्ष, और दोस्तों ये हमारा होता था y अक्ष। क्योंकि दोस्तों जब दो चर वाला समीकरण होता है कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 12। मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास दो चर वाला एक समीकरण दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कितने चर होते थे, दो चर होते थे। इसलिए दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में कितने अक्ष लेते थे, दो अक्ष। ये हमारा x अक्ष होता था और ये हमारा y अक्ष। लेकिन दोस्तों अगर एक चर वाले समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करना है तो इसमें कितने आएंगे दोस्तों, चर एक। तो इसका मतलब जो हमें अक्षों की संख्या लेनी है दोस्तों एक ही लेनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर y बराबर 3 दिया गया है तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, केवल y अक्ष को लेकर एक संख्या रेखा की तरह इसे दिखा देंगे y बराबर 3 को। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मूल बिंदु है और दोस्तों ये मान लीजिए इसके ऊपर की दूरियां दोस्तों धनात्मक होती हैं तो 1 2 3 4, और दोस्तों मूल बिंदु के नीचे की जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जैसा कि हमारा ये y अक्ष होता था, ये मूल बिंदु होता था, इसके ऊपर की दूरियां धनात्मक होती थी इस तरीके से दोस्तों, और नीचे की दूरियां कैसी होती थी, ऋणात्मक होती थी। तो दोस्तों बस हमने y अक्ष को क्या किया, यहाँ पर केवल y अक्ष को बना दिया। तो अब दोस्तों यहाँ पर कितना दिया गया है, y बराबर 3। तो दोस्तों ये पहली बात, ये हमारा y अक्ष है। और दूसरी बात दोस्तों y पर 3 कहाँ पर मान स्थित है, इस बिंदु पर। तो दोस्तों इसी बिंदु के सामने हम क्या लिख देंगे, y बराबर 3। दोस्तों ये जो y बराबर 3 लिखा गया है ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी y अक्ष पर 3। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा एक चर वाले y बराबर 3 समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। या फिर दोस्तों आप चाहें तो इसी लाइन को क्या कर दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब केवल y अक्ष को आपको अगर दिखाना है तो चाहिए आप ऊर्ध्वाधर दिखाइए या फिर दोस्तों क्षैतिज में दिखाइए। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा मूल बिंदु है तो इसके दाएं तरफ की दूरी दोस्तों धनात्मक होगी अगर हम क्षैतिज में ले रहे हैं y अक्ष को। और दोस्तों यहाँ से जो मूल बिंदु के इधर की दूरी होंगी ये ऋणात्मक होंगी। तो दोस्तों 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको, 3 यहाँ पर है। तो यही दोस्तों यही जो बिंदु होगा हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 3। तो दोस्तों एक चर वाले y बराबर 3 समीकरण का ज्यामितीय निरूपण में चाहे दोस्तों आप इसे बना दीजिए या फिर इसे बना दीजिए।
दोस्तों ये दोनों ही सही है। अब दोस्तों हम लोगों को इसका दूसरा पार्ट देखना है कि दो चर वाले y बराबर 3 समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमने समीकरण लिखा था, ये दोस्तों तो हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया था कि दोस्तों दो चर वाला जो समीकरण होता है वो कैसे होता है। इसमें दोस्तों दो चर होते हैं और इक्वल में कोई दोस्तों एक अचर पद होता है। और दोस्तों अगर दो चर हैं तो इसमें हम कितने अक्षों को बनाते हैं? तो दोस्तों इसमें हम दो अक्ष बनाते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष। अब दोस्तों अगर आप देखें इस समीकरण को, तो इस समीकरण में क्या लिखा गया है? y बराबर 3। तो दोस्तों इसमें x का टर्म नहीं है, तो अगर आप चाहें दोस्तों तो 0 गुणे के रूप में लिख के x लिख सकते हैं। यानी दोस्तों 0 गुणे x करेंगे तो दोस्तों ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो दोस्तों अगर हम 0 को y में जोड़ें तो दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान दोस्तों उतना ही रहेगा। जैसे अगर हमने y बराबर 3 को क्या लिख दिया? 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो दोस्तों जब पुनः सॉल्व करेंगे तो y बराबर 3 ही प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3, तो दोस्तों ये हमारा दो चर वाला समीकरण बन जाएगा। अब दोस्तों इसी का हमें ज्यामितीय निरूपण करना है, मतलब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है या फिर कहिए आलेख बनाना है। तो दोस्तों हम लोग आलेख कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, x की कोई वैल्यू लेते हैं, फिर y का हमें कुछ मान प्राप्त होता है और एक हल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों एक हल को हम लोग एक बिंदु भी कहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू को 1 रखा। तो दोस्तों जब हम x का मान 1 रखेंगे तो दोस्तों आपको y का मान कितना प्राप्त होगा? जैसे इस समीकरण में 0 इंटू एक्स के जगह पे दोस्तों अगर आप 1 रखेंगे तो प्लस y बराबर 3 होगा। तो दोस्तों 1 गुणे 0 करेंगे या फिर 0 गुणे 1 करेंगे तो दोस्तों 0 ही होगा और फाइनली आपको y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो हमें y का मान दोस्तों 3 प्राप्त होगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3 में अगर आप x का मान मान लीजिए 2 ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, प्लस y बराबर 3 होगा। तो ये दोस्तों पुनः 0 हो जाएगा और y बराबर 3, यानी दोस्तों यहाँ भी हमें फाइनली कितना प्राप्त होगा? y बराबर 3। तो इसका मतलब अगर हम 2 लेंगे x का मान तो हमें दोस्तों y का मान फिर भी 3 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही दोस्तों अब मान लीजिए अगर हम कम से कम दोस्तों हमें 2 या 3 बिंदु चाहिए, तो दोस्तों यदि आप चाहें तो दोस्तों इन्हीं दोनों बिंदुओं को दिखा दीजिए और एक रेखा द्वारा मिला दीजिए दोनों बिंदुओं को। तो दोस्तों ये जो रेखा बनेगा वही हो जाएगा इसका ज्यामितीय निरूपण। लेकिन हम दोस्तों क्या करेंगे, कम 3 बिंदु लेंगे। तो अब की बार मान लीजिए दोस्तों हम कितना लेते हैं, x बराबर मान लीजिए दोस्तों हम ले रहे हैं 3। तो दोस्तों जब हम x बराबर 3 लेंगे तो इस समीकरण में x के जगह पे हमें 3 रखना पड़ेगा, तो इतना बराबर 3 हो जाएगा। तो ये पुनः दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणे 3 करेंगे तो 0 प्लस y बराबर 3, y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? फिर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरा बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 3,3। अब दोस्तों ये जो हमारा पहला बिंदु हुआ 1,3, दूसरा बिंदु 2,3, तीसरा बिंदु 3,3। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन्हीं बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाएंगे और दोस्तों एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। तो दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इस समीकरण का यानी y बराबर 3 का कहिए या फिर 0 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण। अब दोस्तों हमें इन्हीं तीनों बिंदुओं को इस कार्तीय तल पर दिखाना है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक कार्तीय तल बना हुआ है, ये दोस्तों 2 है, ये 3, ऐसे दोस्तों 4। अब दोस्तों देखिए सबसे पहला बिंदु है 1,3। तो दोस्तों बिंदुओं को दिखाना तो आपको आता ही होगा। कैसे दिखाते हैं दोस्तों, इस तरीके से ऊपर की तरफ एक बिंदु द्वारा रेखा खींचते हैं और एक दूसरे को ये जहां पर काटेंगे दोस्तों वो बिंदु हमारा क्या होता है, 1,3 हो जाएगा। दोस्तों ये जो बिंदुदार रेखा हमने बनाया है इसको अपने कॉपी में आपको नहीं बनाना है। जब आप ग्राफ की कॉपी में देखेंगे तो दोस्तों ये पहले से ही बिंदुदार रेखा बनी होंगी और दोस्तों ये जहां पर एक दूसरे से आकर मिलती हैं इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, तो दोस्तों यही बिंदु क्या हो जाएगा, 1,3। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा बिंदु है वो है 2,3। तो 2,3 दोस्तों कहां पर होगा, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर। तो ऐसे दोस्तों इसे भी मिलाएंगे और दोस्तों ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, जैसे यहाँ पर काट रही हैं, तो दोस्तों ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, 2,3। अब दोस्तों हमारा तीसरा बिंदु क्या है, 3,3। तो दोस्तों 3,3 कहाँ पर होगा, ऐसे इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दोस्तों इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो दोस्तों ये
इस यहाँ पर काटी तो इसका मतलब ये बिंदु क्या होगा हमारा 3,3। अब दोस्तों जो हमारा पहला बिंदु है वो कहाँ पर आया, यहाँ पर, और दूसरा बिंदु यहाँ पर, और तीसरा बिंदु यहाँ पर। दोस्तों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर आकर मिलती हैं दोस्तों वही हो जाता है। जैसे 1 और 3 को देख रहे हैं तो 1,3 हो जाएगा, 2 और 3 को देख रहे हैं तो दोस्तों ये 2,3 हो जाएगा, 3 और 3 को देख रहे हैं तो दोस्तों ये 3,3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाना है। तो दोस्तों इस तरीके से मिला देंगे। और दोस्तों ऐसे ही जैसे हमने उस तरफ इस रेखा को बढ़ाया, दोस्तों इस रेखा को हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस रेखा को ऐसे बढ़ा दिया और दोस्तों यही हो जाएगा दो चर वाले इस दिए गए समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। और दोस्तों आपको एक बात जाननी चाहिए, अगर दोस्तों हमारे पास दो चर वाला एक ऐसा समीकरण दिया गया हो जिसमें दोस्तों x का टर्म ही ना हो या फिर दोस्तों x का गुणांक 0 हो, मतलब y बराबर कोई वैल्यू दिया गया हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, y बराबर 3, तो दोस्तों इसमें x का टर्म नहीं है। अगर होगा भी तो दोस्तों वहां पर हम क्या करेंगे, x के गुणांक के रूप में 0 लिखेंगे। तो दोस्तों जब भी इस तरीके के आपके पास समीकरण हो तो दोस्तों जब भी हम इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो जो उसका आलेख बनेगा यानी दोस्तों जो ग्राफ आएगा वो दोस्तों x अक्ष के समांतर होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर x बराबर में कोई वैल्यू दिया होता, जैसे मान लीजिए 4 दिया होता या फिर 3 ही दिया होता, तब दोस्तों जो हम इसका आलेख बनाते वो y अक्ष के समांतर आता। यानी दोस्तों अगर y का वैल्यू दिया है तो x अक्ष के समांतर बनेगा ग्राफ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो y बराबर 3 हमने आलेख खींचा या फिर कहिए ज्यामितीय निरूपण किया, ये दोस्तों किसके समांतर आया, हमारे x अक्ष के, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफ में। और दोस्तों अगर हम ऐसे ही x बराबर 4 हमारे पास कोई समीकरण दिया गया है और हम इसका आलेख बनाएं तो दोस्तों ये y अक्ष के समांतर आएगा, जो कि दोस्तों हम लोग इसके दूसरे प्रश्न में सीखेंगे। अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में फिर से कहा गया है कि एक चर वाले, फिर कहा गया है दोस्तों दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब दोस्तों जैसा प्रश्न संख्या 1 था वैसा ही दोस्तों प्रश्न संख्या 2 भी है, लेकिन दोस्तों इसमें जो समीकरण है वो चेंज कर दिया गया है। दोस्तों इसके पिछले वाले प्रश्न में जो समीकरण था वो y बराबर 3 था, यानी दोस्तों उसमें x का टर्म नहीं था। और दोस्तों इसमें क्या किया गया है, x वाला टर्म दिया गया है और y वाला टर्म नहीं दिया गया है। तो दोस्तों लेकिन तरीका हमारा जो होगा वही सेम होगा। जैसे दोस्तों पिछले वाले में y बराबर डायरेक्ट वैल्यू दिया था, लेकिन इसमें हम लोगों को x बराबर ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करेंगे x का मान, तो दोस्तों 2x बराबर -9, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, -9/2। अब दोस्तों अगर इसे हम और दशमलव में लाना चाहें तो कितना हो जाएगा, -4.5। तो दोस्तों x का जो मान आया वो -4.5 आया। तो चूंकि अगर एक चर वाले इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करें हम सबसे पहले, तो दोस्तों हमें केवल x अक्ष लेना है और x अक्ष पर दोस्तों इस वैल्यू को दिखा देना है। या फिर दोस्तों कहिए कि आप एक संख्या रेखा बनाइए, उस संख्या रेखा पर दोस्तों -4.5 को दिखा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, उस संख्या रेखा को x अक्ष मानते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये हमने एक संख्या रेखा बनाया, दोस्तों ये हमारा कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, मूल बिंदु है। और दोस्तों इसके दाएं तरफ की जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4। और दोस्तों इधर की जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर -1 है और दोस्तों यहाँ पर -2 है और यहाँ पर दोस्तों -3 है और दोस्तों यहाँ पर -4 है। इसे दोस्तों हम और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं मान लीजिए, और दोस्तों यहाँ पर -5 है। तो दोस्तों ये जो -4.5 है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित होगा, ये दोस्तों 4 और 5 के बीच में स्थित होगा। और दोस्तों जब अपने ग्राफ की कॉपी में इस बिंदु को दिखाएंगे तो आप देखेंगे ग्राफ की कॉपी में ये दोस्तों इन दोनों के एकदम बीचों बीच में स्थित होगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये बिंदु इसका बीचों बीच है और इस बिंदु को हम कितना कह रहे हैं, ये है दोस्तों 4.5 -4.5, क्योंकि दोस्तों ये मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरी है। तो दोस्तों अगर हम इस बिंदु को दिखा रहे हैं तो इसी के सामने क्या करना है दोस्तों, हमें उस समीकरण को लिख देना है। मतलब ये जो x बराबर हमारा -4.5 आया, इसको लिख देंगे और दोस्तों तीर का निशान लगा के दिखा देंगे कि ये जो लिखा गया है वो बिंदु यहाँ पर है। तो दोस्तों यही हो जाएगा एक चर वाले
इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। अब दोस्तों हम लोगों को इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, दो चर वाला समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों प्रश्न संख्या हमने 1 में बनाया था, इसमें दोस्तों जो चर है वो x है लेकिन y नहीं है। तो दोस्तों हम लोग इसमें y का टर्म लिखेंगे, लेकिन दोस्तों कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि इसके मान में परिवर्तन ना हो। जैसे अगर हम 2x प्लस 0 इंटू वाई लिख देते हैं दोस्तों, प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि दोस्तों पुनः अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, 2x प्लस 9, जो कि दोस्तों पहले भी 2x प्लस 9 था, इक्वल में 0 इक्वल में 0। तो यानी कि इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा दो चर वाला समीकरण हो गया। अब दोस्तों इसका अगर ज्यामितीय निरूपण करना है तो आपको कम से कम 2 या 3 दोस्तों इसके हल ज्ञात करने होंगे। तो दोस्तों हल ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों x की कोई वैल्यू रखते हैं, या फिर दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि y की कोई वैल्यू रखिए और आपको x का मान प्राप्त हो। तो मान लीजिए दोस्तों अब की बार हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे हमने y बराबर सबसे पहले कितना रखा, 1। तो दोस्तों इस समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, y की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 या फिर कहिए 0 इंटू 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस ये टर्म पूरा 0 बचेगा, 9 इक्वल टू 0। यानी दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 9। फाइनली x का वैल्यू जो आएगा वो -9/2 आएगा। और दोस्तों इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू जो है ये -4.5 है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा पहला हल होगा वो क्या होगा, -4.5,1। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा पहला हल। अब ऐसे दोस्तों हम इसका दूसरा हल ज्ञात करते हैं, मतलब y की दूसरी कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों अब की बार हमने y बराबर 2 लिया। जैसे दोस्तों इसके पहले वाले प्रश्न में सबसे पहले x बराबर 1 लिया था, फिर दोस्तों x बराबर 2 लिया था, क्योंकि दोस्तों वहां पर x का टर्म 0 था। क्योंकि यहाँ पर y का टर्म 0 है, मतलब y का गुणांक 0 है दोस्तों। तो जब y का गुणांक 0 है तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लेंगे, तभी तो दोस्तों हमें ये जो x वाला वैल्यू होगा वो दोस्तों हमेशा बार बार सेम मिलेगा। तो ऐसे y बराबर जब 2 लेंगे तो इस समीकरण में ये 2x प्लस y की जगह पे दोस्तों 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब पुनः जब दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही आने वाला है, मतलब x बराबर -9/2 आने वाला है। और इसे हम लोग लिख सकते हैं -4.5। तो दूसरा हल दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया, ये दोस्तों दूसरा हल हो गया हमारा -4.5,2। अब दोस्तों यदि आप चाहें तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को ही मिला दीजिए कार्तीय तल पर, या फिर दोस्तों आप अगर चाहें तो एक और हल ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हमने दो बिंदुओं को ज्ञात किया, अब दोस्तों हमें इसको कार्तीय तल पर दिखाना है। उसके बाद दोस्तों सीधी रेखा द्वारा मिला देना है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक कार्तीय तल बना रखा है, और दोस्तों हमारा जो सबसे पहला बिंदु है वो है -4.5,1। तो दोस्तों इसे हम सबसे पहले दिखाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों x अक्ष पर कितना मान है, -4.5। तो दोस्तों ये 4 और 5 के एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच होगा यहाँ पर। तो ये बिंदु दोस्तों हमारा क्या होगा, ये बिंदु होगा दोस्तों हमारा -4.5 होगा। और दोस्तों यहाँ पर y का मान 1 दिया गया है, तो दोस्तों 1 यहाँ पर है। इसका मतलब दोस्तों कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ की कॉपी में लाइन बनी होगी और ये दोनों एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे, यही बिंदु दोस्तों हमारा क्या होगा, यही बिंदु दोस्तों हमारा होगा -4.5,1। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा दूसरा बिंदु क्या है, -4.5,2। तो x अक्ष पर जो बिंदु है वो क्या है, -4.5। तो दोस्तों -4.5 तो यही होगा। और दोस्तों y अक्ष पर अब की बार कितना लेना है हमें, 2। तो दोस्तों 2 यहाँ पर है। अब दोस्तों 2 ऐसे आपकी ग्राफ की कॉपी में बिंदु द्वारा रेखा द्वारा बनी होगी। और दोस्तों ये -4.5 है, तो इसको थोड़ा सा अगर बिंदु द्वारा रेखा आप आगे देखेंगे तो ये एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे, ये बिंदु दोस्तों हमारा क्या होगा, -4.5,2। अब दोस्तों यदि आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए, पहला बिंदु हमारा यहाँ पर है दोस्तों, हम इसे रेड मार्कर द्वारा दिखाते हैं, तो ये यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। तो एक सीधी रेखा द्वारा अगर आप मिलाएंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो हमारा आलेख बना, ये दोस्तों y अक्ष के समांतर है।
और दोस्तों यदि आप चाहें तो इसी आलेख के सामने, यानी जो हमने ये रेखा बनाया, इसके सामने दोस्तों ये लिख सकते हैं आप समीकरण 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। और दोस्तों यही हो जाएगा इस दिए गए समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। तो दोस्तों एक चीज आपको सीखने की आवश्यकता है यहाँ पर कि अगर आपको वैल्यू दी गई हो x बराबर a, मतलब a की जगह पे दोस्तों कोई भी मान हो, कोई भी संख्या हो, जैसे 1 2 3 -1 -2 कोई भी संख्या हो दोस्तों, तो जो आपका आलेख बनेगा या फिर कहिए जो ज्यामितीय निरूपण होगा वो दोस्तों हमेशा y अक्ष के समांतर होगा। यानी दोस्तों ये जो होगा ये y अक्ष के समांतर होगा। और दोस्तों अगर आपको वैल्यू दिया गया हो y बराबर a, जैसा कि दोस्तों इसके पहले वाले प्रश्न में था, यहाँ पर दोस्तों क्या है, x बराबर कोई वैल्यू दिया गया है ना, तो x बराबर अगर कोई वैल्यू दिया गया है तो y अक्ष के समांतर हमारा जो निरूपण हुआ वो आया, या फिर कहिए आलेख है जो वो हमारा y अक्ष के समांतर आया। और इसके पिछले प्रश्न में दोस्तों y बराबर कोई वैल्यू दिया गया था, तो तब जब हमने ग्राफ खींचा था दोस्तों तो वो x अक्ष के समांतर आएगा। यानी दोस्तों जो वाला टर्म गायब होगा उसी के समांतर बनेगा। जैसे अगर y बराबर a होता तो दोस्तों जो हमारा निरूपण होता या फिर कहिए आलेख होता वो x अक्ष के समांतर होता।